बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अभी मेल में जो है वो फ्लावरिंग हो चुकी है, तकरीबन मैच्योर होने वाले हैं। ये फ्रूट्स देखें, ये तकरीबन जो है मैच्योर हो चुके हैं। ये वाला फ्लावर जो है ये तकरीबन 50% से ज़्यादा खुल चुका है। तो ये वाले फ्लावर जो है ये हम जो मेल डेट्स के पौधे होते हैं उनसे हम जो पोलन हम इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेज पे ये तकरीबन बिल्कुल परफेक्ट है काटने के लिए कि इससे हम मेल के जो पोलन है वो हम इससे इकट्ठा कर सकें। जिस तरह कि ये देखिए ये 50% खुल चुका है। ये अगर आप देखें ये इससे ये देखें ये पोलन आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये हम इकट्ठा करेंगे तो उसको फिर जो फीमेल पौधे हैं उस पर जो पोलिनेशन के लिए फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये आपको पोलन नज़र आ रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल अब परफेक्ट कंडीशन में बिल्कुल मैच्योर है। अगर आप इस स्टेज पे उसको काटेंगे जो खुला ना हो तो उस पर ये कि फंगस का अटैक हो जाता है और उससे फिर आप जो है पोलन वो इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये इस स्टेज पे जो भी फ्लावर्स हैं आप इसको कलेक्ट कर लें। इससे पोलन जो है वो हम कलेक्ट करेंगे। तो इसको किस तरह हार्वेस्ट करते हैं और उनसे फिर पोलन किस तरह हम कलेक्ट करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पोलन कलेक्शन किस तरह करते हैं और उसका क्या तरीक़ेकार है। तो ये जो स्टेज है ये बहुत ही ज़रूरी स्टेज है। आप रोज़ाना देखें अगर फ्लावर ज़्यादा खुल गया तो उससे पोलन जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये जो 50% फ्लावर खुल जाता है इसमें जो पोलन है वो बिल्कुल मैच्योर कंडीशंस में होते हैं। और जो इस तरह के फ्लावर्स होते हैं जो अभी खुले नहीं होते, अगर आप इनको काट लें तो इनकी जो फ्लावर है वो इमेच्योर होते हैं और उन पर फंगस का अटैक हो जाता है और उनसे आप पोलन जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेज है ये बेस्ट स्टेज है कि आप इसके फ्लावर्स को बहुत ही एहतियात के साथ इसको आप हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा इसको हिलाएंगे या वो करेंगे तो इससे जो पोलन है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो वो हम अभी आपको दिखाते हैं कि आप इसको किस तरह हार्वेस्ट करेंगे और फिर इससे पोलन इकट्ठा करने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। चलो आपको बताते हैं कि पोलन किस तरह हम इकट्ठा करेंगे। वो एक तरीका ये कि आप जो उसके फ्लावर हैं उसको पहले इस तरह कोई भी न्यूज़पेपर पुराना हो, कोई अखबार हो, कोई और कागज़ हो, उसमें इस तरह लपेट लें उनको। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब उसको हार्वेस्ट करेंगे उसमें जितने भी पोलन्स होंगे वो उसी अखबार में इकट्ठे होंगे, वो उनसे गिरेंगे नहीं। उसके बाद जो है आप उस फ्लावर को जो है वो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये तरीका है फ्लावर के हार्वेस्ट करने का। उससे आपके पोलन जो है वो ज़ाया नहीं होंगे। क्योंकि हमने पोलन को ही बचाना है। अगर आप इसको डायरेक्ट बग़ैर अखबार के या कागज़ के लपेटे बग़ैर आप उसको हार्वेस्ट करेंगे तो वो जितनी शेकिंग होती है उससे आधे पोलन जो हैं वो उससे गिर जाते हैं और आपको उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुंचता। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप उससे पोलन इकट्ठे करने का। ये देखें इस तरह इसको अखबार में वो करके लपेट के तो फिर जो है आप इसको हार्वेस्ट करें। ये आपको ना ये देखें ये इसके पोलन बिल्कुल मैच्योर है। आप उसको मामूली सा भी इसको शेक करें तो पोलन जो है वो इससे गिर जाते हैं। लेकिन इसको इकट्ठा करने का तरीका फिर भी आपको करेंगे, लेकिन अगर इस स्टेज में आपको करेंगे तो आपको ये देखिए नज़र आ रहा है कि इसके पोलन जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन अभी इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होती है। उसको आप थोड़ा सा इसको धूप में रख के तो इसको थोड़ा सा वो करेंगे ताकि अगर आप किसी जार या बोतल में उसको डालें तो वो जो है आपस में जमा ना हो सके, फिर वो एक सॉलिड सा वो बना लेते हैं और वो पोलिनेशन के लिए फिर इस्तेमाल नहीं हो सकते। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये कि किसी भी कमरे में जो कि इस तरह का रूम और बेड पे डायरेक्ट धूप में आप लोगों ने नहीं रखना। रूम में साए में इस तरह के अखबार या कागज़ के टुकड़े बिछा के उसके ऊपर ये फ्लावर जो है वो रखने और उसके बाद जो है उनके कवर से इन फूलों को जो है वो निकालना है आप लोगों ने, ताकि उसको शेक करके उससे जो भी पोलन स्टार्ट में हम इकट्ठा कर सकते हैं वो इकट्ठा करेंगे। कुछ फूल उसमें ऐसे होते हैं जिस तरह की ये बिल्कुल आपको ये टिप पे जो नजर आ रहे हैं ये अभी नहीं खुले, तो इनको खुलने में अभी कुछ दिन वो लगेंगे। तो इसी जगह पे ये जो फ्लावर्स ये पड़े रहेंगे और ये फ्लावर जो है ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है कुछ दिन बाद खुल जाते हैं और फिर इनसे जो है हम पोलन इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह जो उसका कवर है कॉब है उससे फूल को हटा के और उसके बाद इसको हम
शेक करेंगे। फिर ये इसको हम निकाल के उसके कवर में भी जो पोलन है वो भी हम यहीं पे कागज पे वो कर देंगे। कॉप्स को हटा के, उनके कवर को हटा के, उसके बाद जो उनके फ्लावर्स है उनको शेक करके इस तरीके से बहुत ज्यादा आपने जोर से वो नहीं करना, शेक नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक पाउडर टाइप का होता है और बिल्कुल एक गुबार की तरह ये फिर उड़ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से इसको शेक करके या आपस में एक दूसरे फूलों के साथ एक दूसरा रब करके तो जो पोलन है वो आप उससे इकट्ठा करेंगे। ये पोलन है जो भी इन पोलन को फिर हमने छान के फिर कुछ घंटों के लिए हमने धूप में रखना है ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाए। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको हमने 4-5 दिन, एक हफ्ते तक यहीं पे हमने ये पड़े रहेंगे ये फूल, और इसके अंदर जो भी फ्लावर्स अभी खुले नहीं वो खुलते जाएंगे, और रोज़ाना के हिसाब से इसको हम शेक करके तो जो पोलन इसमें बच जाएंगे वो भी इनसे हम इकट्ठा कर लेंगे। आज इन फूलों का दूसरा दिन है। हमने कल इन फूलों की हार्वेस्टिंग की थी, आज इन फूलों का दूसरा दिन है कि ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल ये टर्मिनल। अब ये यहाँ पे ये वाले फूल जो हैं, ये देखो, ये कल यहाँ से ये बनते यहाँ तक। अब ये देखिए खुलना शुरू हो गए। जो जो ये फूल खुलते जाएंगे, पोलन जो है इनसे ये देखिए कलेक्ट होता जाएगा। तो तकरीबन 4-5 दिन या एक हफ्ता जो है उसमें ये फूल जो है पोलन से मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। और वो जो पोलन है हम देखें, ये कल भी हमने इसे कलेक्ट किए थे, और ये आज फिर जो है हमसे इनको शेक करके, और ये इस तरह इनसे हम जो है रोज़ाना के हिसाब से इनको शेक करके तो इनसे हम जो है वो पोलन जो है वो इकट्ठा करेंगे। देखें, ये हमने कल भी किया था, और ये आज फिर जो है इनमें काफ़ी हद तक पोलन जो है वो ये देखें वो जमा हो चुका है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो पोलन है, इस पोलन को फिर हम छान के और उसके बाद जो है ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये पोलन जो है फिर इस पोलन को जो है हम किसी एक दो दिन इसको हम धूप में रखेंगे ताकि ये ज़रा खुश्क हो जाए, इनमें नमी की मिकदार जो है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर आप इसी को छान के आप दोबारा किसी जार में आप उसको डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो एक सॉलिड सी चीज़ बन जाएगी, पाउडर वो नहीं रहेगा, वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि इनमें नमी की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी। तो इनको हम 1-2 दिन धूप में रखेंगे ताकि इनसे नमी की मिकदार जो है वो कम हो जाए, और उसके बाद इसको किसी एयर टाइट बॉटल में इसको हम बंद करेंगे। क्योंकि अभी फीमेल डेट पाम के जो पौधे हैं, खजूर के जो पौधे हैं, फीमेल पौधे, उनके जो फ्लावर्स हैं वो अभी नहीं खुले, वो अभी लेट खुलेंगे। तो उस वक्त तक आपने ये जो पोलन्स हैं उनको संभाल के रखना है। उसके बाद जो है फिर हम जो है उसकी फर्टिलाइजेशन करेंगे उन फीमेल फ्लावर्स की। तो इसको हम छानेंगे किस तरह वो भी मैं आपको कुछ देर में दिखाता हूँ कि इनको हम किस तरह छान के और फिर किसी एयर टाइट जार में, बॉटल में जो है हम उसको रखेंगे। ये आपने देख लिया कि अभी हमने इसको छान के बिल्कुल
साफ़ कर लिया, क्योंकि इसमें जितने भी वो फूलों के हिस्से जो फूल बाद में जो मिच्योर हो जाते हैं, जो अभी देख रहे हैं ये फूल हैं जो मिच्योर हो जाते हैं और वो साथ में वो नीचे गिर जाते हैं पोलन के साथ ही, तो वो हमने इकट्ठे कर लिए। तो ये है हमारे पास बिल्कुल जो साफ पोलन्स हैं वो हमारे पास आ गए। तो अब ये कि छानना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें फूलों की जो इससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी इस तरह छिलके वगैरह होते हैं वो उससे निकल जाते हैं। उसके बाद प्योर जो पाउडर है वो हमारे पास रह जाता है। और ये पाउडर जैसा कि मैंने कहा था तकरीबन 4 दिन हमारे पास ये पड़े हुए थे और तकरीबन उसमें जो नमी की मिकदार है वो काफ़ी हद तक उससे कम हो जाती है। अभी अगर आप इसको हम बॉटल में इसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं तो क्या होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं, एक वो मास सा नहीं बनाएंगे, बल्कि इसी तरह पाउडर शेप पे रहेंगे। और उसके बाद जो फीमेल पौधे जो हैं उसके डेट पाम के, वो जब फूल खोलेंगे तो उसके बाद जो है इस पर हम डस्टिंग करेंगे इन्हीं पाउडर से। तो ये है पोलन और ये है जिसको हम मेल डेट पाम पोलन कहते हैं, वो जो है ये हमने इसको कलेक्ट कर लिया। तो ये तरीका है इसका कलेक्ट करने का और उसके बाद फूलों से जो है वो पोलन इकट्ठा करने का और उसको प्रिजर्व करने का। तो ये चीज़ है, ये प्रोसेस है, बहुत एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके पास डेट पाम के पौधे हैं तो ये सबसे एक ज़रूरी स्टेप है उसके लिए कि आप लोग इसको फॉलो करें, क्योंकि इसके बगैर जो एडवांस वेराइटीज़ हैं डेट पाम की, जिस तरह की डकी है, गुलिस्तान है, खुदरवी है, आज़ादी है और भी मुख्तलिफ हिलवा है, तो ये जो है उसके बगैर वो अपनी डिज़ायर्ड जितनी इनकी कैपेसिटी होगी फ्रूट की और उनकी साइज़ की, तो डस्टिंग के बगैर या पोलिनेशन के बगैर जो है वो जो इक्वालिटी है वो उनमें नहीं आएगी। और ये तरीका है पोलन का और उनको इकट्ठा करने का और प्रिजर्व करने का।